आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, आज मैं आपको 140वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में आकर्षण के नियम बाबत पुनः विस्तार से चर्चा की गई है। आगे गांव में मनोहर व भोलाराम के माता पिता का ध्यान हो चुका था। परिवार में केवल बड़ा भाई भोलाराम व उसकी पत्नी ही शेष थी। अतः मनोहर ने अपने साथ कार्य करने वाली सिविल इंजीनियर करिश्मा से, जो बहुत बुद्धिमान व चतुर थी, से नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू की। आखिर लगभग 6 माह के बाद मनोहर ने एक दिन मौका देखकर करिश्मा के सम्मुख शादी का प्रस्ताव रखा, जिससे उसने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। कोर्ट के औपचारिक पूर्ण कर शादी कोर्ट में रजिस्टर हो गई और उन्हें कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट उपलब्ध हो गया, जिससे लेकर मनोहर प्रसन्न हो गांव बड़े भाई का आशीर्वाद लेने पहुंचा तथा भाई भाभी का आशीर्वाद व गाँव वालों से परिचय करा। वापस हिल स्टेशन की ओर कार द्वारा रवाना हुआ। वहाँ के लोगों द्वारा प्रसिद्ध स्पॉट पर जाने की राय दी, जहाँ आवाज़ लगाने पर स्वयं पार्टनर का नाम गूंजने लगता। इस बात पर यद्यपि करिश्मा को कोई विश्वास नहीं था, लेकिन पति के कहने पर उत्सुकता बस स्थल का अवलोकन करने पहुंची। यहाँ मनोहर ने जोर से अपना नाम पुकारा। प्रत्युत्तर में बेबी बेबी उच्चारण सुन चकित रह गई, क्योंकि करिश्मा का उपनाम बेबी भी था। हतप्रभ होकर बेबी ने भी जोर से अपना नाम उच्चारण करते ही कई नाम एक साथ उच्चारित होने लगे, जैसे रमेश, उमेश, महेश, चिंटू, मनोहर आदि आदि। जिसे सुन करिश्मा अंदर से चकित हो बोली, चलो सब बकवास है, मैं तो नहीं मानती। होटल आकर मनोहर का नॉर्मल व्यवहार से पत्नी और भी चढ़ गई और मनोहर से बिना बात झगड़ने लगी। अतः हनीमून पीरियड्स अधूरी छोड़ वापस घर आ ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मनोहर के सरल व्यवहार के कारण करिश्मा में हीनता की भावना घर कर गई। अब वह बात बात पर पति पर नाराज होने लगी, यहाँ तक कि हिंसक भी, यानी कोई भी चीज़ फेंक कर मार देती थी। बाद में जब गुस्सा शांत होता तो बहुत पछताती थी। एक दिन वह मनोचिकित्सक के पास अपनी समस्या लेकर पहुंची। समाधान पाना चाहा तो चिकित्सक ने बतलाया कि आपको जब गुस्सा आया करे तो एक पेपर पर वह सब बातें लिखना प्रारंभ कर दें जो इन्हें बोलनी है। बाद में उसे कागज में जलाएं। करिश्मा ने कहा, यह तो बहुत आसान उपाय है, आज ही अमल में लाती हूँ। डॉक्टर ने सीसी कैमरा द्वारा उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रखी थी, अतः सीसीटीवी कैमरे में उसकी उपस्थिति भी रिकॉर्ड थी। लगभग 2 घंटे बाद करिश्मा का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब पहचाना मुझे, मैं सुबह सुबह आपसे कंसल्ट करने आपकी क्लिनिक आई थी। अब आगे मुझे क्या करना है वो बतला में। डॉक्टर ने पूछा, मैडम मुझे सब याद आ गया, अब आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं कुछ समझा नहीं। प्रत्युत्तर में उधर से जवाब आया कि लाश का क्या करना है, पुनः बतला में। डॉक्टर साहब ने फ़ोन रख तुरंत पुलिस स्टेशन को सारा बतला करिश्मा को गिरफ्तार कराया और उसके घर जाकर मरीज की हालत देख
तुरंत अस्पताल से आईसीयू मेडिकल वार्ड हेतु भिजवा मनोहर के भाई को गांव फोन द्वारा इतला की, जिसके जवाब में भोला राम तुरंत अस्पताल हाजिर हो डॉक्टर की हिदायत दी कि किसी भी कीमत पर भाई को पहले जैसा कर दो। करिश्मा को जेल हो गई और मनोहर पुनः स्वस्थ हो गया, जिसको भोला राम गाँव ले गया। कई माह की स्वास्थ्य लाभ के उपरांत मनोहर ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया तथा बड़े भाई की अनुमति हेतु उन्हें दिखलाया, जिसमें मैसर्स भोला राम मनोहर लाल बिल्डर्स के नाम से संस्था जानी जाएगी। एमडी भोला राम, सीईओ मनोहर लाल, दोनों की सैलरी नियत कर दी गई। जमीन भोला राम ने कल्टीवेटेड लैंड को ट्रांसफर करने की कार्रवाई जारी की। प्रोजेक्ट के अनुसार अनुमानित जमीन आवंटित कर दी गई। कार्य जोर शोर से प्रारंभ हो गया। भोला राम के रसूख से शानदार सड़क गांव तक म्यूनसिपल बोर्ड द्वारा तैयार कर दी। भोला राम ने मनोहर लाल से कहा कि जैसे मैं 3 बार भगवान की संध्या करता हूँ, निवेद वैसे ही अब तुम्हें मेरे साथ संध्या कर भगवान द्वारा नया जीवन और नया काम प्रदान करने हेतु थैंक यू गॉड निमित्त कहना होगा। अब तुम नौकर से मालिक की कैटेगरी में नौकरी देने वाले बन गए हो, अतः इसके लिए भी ईश्वर को थैंक यू गॉड निमित्त जैसे मैं बतलाता हूँ बोलना प्रारंभ करें। इस तरह भगवान की निमित्त प्रार्थना करने से दोनों भाई सचमुच चमत्कारी ढंग से पूर्ण स्वस्थ एवं सुखी, धनी, बिना किसी बुरी आदत के बन गए। भाइयों, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट दें, लाइक व सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।